नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर रविदास मंदिर में लाखों भक्तों ने गुरु चरणों में नवाया शीश। माघ पूर्णिमा पर पतित पावनी मां गंगा के तट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में लगाई डुबकी। शहर में पर्यटकों की भीड़ के दृष्टिगत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने की बैठक। और भाजपा महिला मोर्चा की ओर से काव्य लेखन प्रतियोगिता हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर रविदास मंदिर में लाखों भक्तों ने गुरु चरणों में शीश नवाया। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर सीर गोवर्धनपुर स्थित उनकी जन्मस्थली पर लाखों रैदासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। जगह जगह सेवा और समर्पण का भाव दिखाई दिया। एक तरफ रविदास मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी थी तो दूसरी ओर भीड़ नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों सेवादार अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। जो जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई वह उसे पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे थे। सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर के स्वर्ण शिखर पर अब सोने का निशान साहिब स्थापित किया गया। शनिवार को संत रविदास जी की 647वीं जयंती पर श्रीहरि अंकित स्टील के निशान साहिब को बदलकर स्वर्ण निशान साहिब स्थापित किया गया। संत रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संत मनदीप दास ने कहा कि श्री गुरु रविदास बेरगेमो इटली समूह साध संगत के ओर से ये भेंट किया गया। संत मनदीप दास ने कहा कि निशान साहिब रविदास धर्म का सबसे प्रमुख चिन्ह है। इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर बनाने के उद्देश्य में निशान साहिब को स्वर्ण मंडित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संत सुमित्र दास, संत गोपाल नंद दास समेत करीब 500 एनआरआई भी रहे। कार्यक्रम के दौरान गुरु रविदास शक्ति अमर रहे तथा जय गुरुदेव धन गुरुदेव के घोष से पूरा सीर गोवर्धनपुर गूंज उठा। वहीं मौके पर उपस्थित रैदासियों ने जमकर पुष्प वर्षा की और गुरु भक्ति में जमकर झूमे। इस दौरान पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ था। सभी श्रद्धालुओं ने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ गुरु चरणों में शीश नवाया। इसके साथ ही दर्शन हेतु पहुंचे लाखों भक्तों ने लंगर छका। इस मौके पर सीर गोवर्धनपुर मिनी पंजाब के रूप में दिखाई दिया। सर मैं तो फर्स्ट टाइम, हम 52 साल की मेरी उम्र में फर्स्ट टाइम आया हूँ। हम इटली में रह रहे हैं तो सतगुरुदास का 647वां प्रकाश दिहाड़ा मनाने के लिए हम भी देख रहे हैं जहाँ सतगुरुदास के बनारस में पैदा हुए हैं और वहाँ के लोग, वहाँ की मिट्टी कैसी है जहाँ को पूरे वर्ल्ड के लोग आके नकमस्तक होते हैं और वर्ल्ड का संविधान बेगमपुर के ऊपर बना हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि हम जहाँ पहुँचकर सतगुरुदास का जो बेगमपुर का सपना है और जहाँ आके नकमस्तक हुए, कल से आए हुए हैं तो बड़ा मन खुश हुआ है कि सतगुरुदास की जहाँ पैदा होकर पूरे वर्ल्ड में एक बेगमपुर का मैसेज देखो। एक ही गुरु है हमारे सतगुरुदास महाराज जी, जगत गुरु जिनको बोलते हैं, जिन्होंने बेगमपुर का संकल्प लिया है। तो कुछ भी मैं आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए हैं जहाँ जन्मस्थली पर और सतगुरुदास के चरणों में नतमस्तक हुए हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करूँ आप बेगमपुर की बात को, ताकि हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में विश्व गुरु पहले ही बोलते थे, अब भी हम बोलेंगे विश्व गुरु पूरी दुनिया में छा जाए। जय रविदासिया समाज करेगा आपके माध्यम से, मीडिया के कारण। कितने दिनों पहले आए हैं और कौन कौन लोग आपके साथ आए हैं? सर मैं 3 दिन पहले आया हूँ, सीधा एयरपोर्ट से मैं डायरेक्ट जहाँ पहुँचा हूँ। पहले एयरपोर्ट से उतरकर श्री रविदास मंदिर तुगलकाबाद जो सर किसी कारण करके गिर गया था वहाँ आए हैं और उसके बाद जहाँ डायरेक्टली जहाँ पहुँचे हम लोग सतगुरुदास मंदिर के जन्म स्थान पर। सुबह से क्या क्या हुआ, क्या क्या कार्यक्रम हुआ? हम तो गुरु घर में आए हैं और लाखों की तादाद में संगत को देखकर इतना अच्छा मन खुश हो रहा है। जहाँ की जो मीडिया है, जहाँ के जो क्या बात है ट्रस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है। हर बच्चे को, बड़े को, छोटे को खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। मैं यही अरदास करता हूँ कि लेकिन एक चीज़ है, संत निरंजन दास रविदासिया धर्म के धर्मगुरु संत निरंजन महाराज जी नहीं पहुँचे, उनकी घाट हमें महसूस हो रही है। अगर वो भी होते चार चंद और ही कुछ होता जहाँ का माहौल, तो उनकी हमें बहुत ज़्यादा घाट जहाँ महसूस हो रही है। आज यहाँ बनारस में सतगुरु रविदास महाराज जी की जन्म स्थली में
जो है सतगुरु रविदास महाराज का 647वां जयंती पूर्व श्रद्धा से मनाया जा रहा है। और यहाँ पे पूरे इंडिया में से और देश विदेश से संगत आई हुई है। पंजाब में से संत महाराज श्री निरंजन दास जी महाराज, चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्पेशल ट्रेन बेगमपुरा एक्सप्रेस और उसके साथ और भी बहुत सारी ट्रेन में श्रद्धालु आए हुए हैं। लगभग 4-5 लाख के करीब जो श्रद्धालु सारे देश विदेश से जहाँ से पहुँचे हुए हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था है डेरा सचखंड बल्ला के महापुरुष जहाँ पे और संत निरंजन दास जी उनके साथ ट्रस्ट के सारे मेंबर करते हैं। आज सुबह से क्या क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? आज सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म तिथि पे पहले अमृतबाणी के जो हैं पाठ कराए जाते हैं और उसके बाद श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्म परिसर में ही निशान साहब जो है जुलाए जाते हैं। तो इस वक्त आज के दिन संत मनदीप दास जी और उनके साथ में पंजाब के और संत समाज के सारे संत आए हुए हैं। तो उन्होंने जो इस कार्यक्रम को पूरा किया है और अभी स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे जो सारी संगत वहाँ पे बैठी है और भी जो पॉलिटिकल लोग आते हैं, लीडर आते हैं, वहाँ पे स्टेज पे बैठते हैं। सबसे पहले आज जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की 647वीं जयंती जो कि बड़े हर्षोल्लास के साथ सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी की पावन सरप्रस्ती में बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। और सुबह रविदासिया कौम का जो कौमी निशान है, हर का निशान साहब, उसके निशान साहब जुलाए गए हैं और इटली बेरगेमो की समूह साध संगत की तरफ से आज गोल्ड के निशान साहब गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में जुलाए गए हैं। और अब उसके पश्चात पूरे विश्व की सुख शांति की अरदास की गई है और अब बाहर खुले पंडाल में सत्संग शुरू है। बड़ी गिनती में संगत वहाँ पर सजी हुई है। आज सोने की वो पताका भी जो है लगाई गई है। जी, आज सोने के निशान साहब जो हमारी रविदासिया कौम का रजिस्टर्ड निशान है, हर का निशान साहब वो गोल्ड का चढ़ाया गया है। माघ पूर्णिमा पर पतित पावनी मां गंगा के तट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। सनातन धर्म में माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन दूर दूर से लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान से सारे व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा और रविदास जयंती दोनों है। रविदास जी ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मन शुद्ध होगा तभी पवित्र गंगा में स्नान का फल प्राप्त होगा। पुराणों में इस संबंध में बताया गया कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर अमृत की वर्षा करते हैं। इसके अंश वृक्षों, नदियों, जलाशयों और वनस्पतियों में होते हैं, इसलिए इनसे सारे रोगों से मुक्ति दिलाने वाले गुण उत्पन्न होते हैं। वहीं माघ पूर्णिमा के अवसर पर पतित पावनी मां गंगा के तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। भोर से ही श्रद्धालुओं का हुजूम गंगा घाटों पर उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान करते हुए दान पुण्य किया। हम काशी विश्वनाथ में माघ का जो है पूर्णिमा है, आज जो है माघी पूर्णिमा जो स्नान करता है गंगा मैया में, आज भोले बाबा और माता गंगा जो है उनके कल्याण करती हैं और जीवन में जो भी दुख होता है, कष्ट होता है, उसको माता गंगा जो है शांत करती है, जीवन को आनंद देती है। भोले बाबा भोले भंडारी हैं, आपके भंडार को भरते हैं। आज माघी पूर्णिमा में स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं आ पाता है उसको घर में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। लेकिन काशीपुरी वही पहुंचता है। एक काशीपुरी स्वर्ग की नगरी है, जो काशीपुरी में आनंद लेने के लिए बाबा के नगरी लोग आते हैं। और आज माघी पूर्णिमा का स्नान करने के बाद दान भी देना चाहिए। दान देने से जीवन का कलह कष्ट सब खत्म होता है। आप लोग सभी पंडित राम गणेश महाराज जी को कम से कम ध्यान में रखिए कि आप लोग काशी विश्वनाथ आकर के स्नान कीजिए माघी पूर्णिमा में। और बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। शहर में पर्यटकों की भीड़ के दृष्टिगत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने होटल मालिकों और व्यापारियों संग बैठक की। इस समय शहर में भारी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है। रविदास जयंती
और चल रहे त्योहारों को देखते हुए हो रही है। इस संदर्भ में कोतवाली थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजीव कुमार सिंह के साथ होटल मालिकों और व्यापारियों संग एक बैठक आहूत की गई। बैठक में व्यापारियों द्वारा सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना व पुलिस प्रशासन के सहयोग पर चर्चा हुई। होटल में आने वाले संदिग्धों पर ध्यान रखना, आई कार्ड, आधार कार्ड चेक कर कमरा बुक करने सहित किसी भी प्रकार की संदिग्धता दिखने पर पुलिस को सूचित करना आदि संबंध में विशेष वार्ता कर जागरूक किया गया। इस अवसर पर व्यापारी व होटल तथा गेस्ट हाउस मालिक उपस्थित रहे। तो उसकी भी गरिमा बनाए रखिए, आपके बुजुर्गों की वो धरोहर है उसको थोड़ा मेंटेन रखिए, क्योंकि नए जो लोग हैं नवयुवक हैं उनसे भी वही समस्या है। थोड़ा खुद अगर साफ रखोगे तभी रास्ता साफ रहेगा। सहयोग करते रहेंगे, निश्चित रूप से कहीं शिकायत नहीं आएगी। निश्चित रूप से हम लोग एकदम सफल, आप व्यापारी होंगे, सफल हम एक पुलिस अधिकारी होंगे। और जो कोतवाली की परंपरा बाबा काशी कोतवाल है, इनका जो आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग दोनों स्वच्छ सुरक्षित रहेंगे और स्वच्छ व्यापार भी करेंगे और सहयोग हमारा आपको चलता रहेगा। भाजपा महिला मोर्चा ने काव्य लेखन प्रतियोगिता आयोजित की, साथ ही महिला पत्रकारों को सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से चलाए जा रहे अभियान काव्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धूपचंडी स्थित ब्रजविलास पूजा दीक्षित के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए नम्रता चौरसिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा काशी क्षेत्र, ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सुरक्षा के हितों को देखते हुए बहुत कार्य किए हैं। बेटियों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं संचालित की हैं। इसके अलावा महिलाओं के सम्मान के लिए मातृ शक्ति वंदन जैसे अनेक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा काशी क्षेत्र की मंत्री पूजा दीक्षित ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा कृत संकल्पित है। भाजपा सरकार में बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं ताकि नारी शक्ति समाज में आगे बढ़कर देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। कार्यक्रम की कड़ी में महिला साहित्यकारों ने भारत विश्व गुरु बनने की राह पर विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण तथा सांस्कृतिक विरासत का पुनरुत्थान विषयों पर काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से महिला पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम की संयोजिका पूजा दीक्षित ने तथा संचालन दीपा जोशी ने किया। आज संदेश देने का प्रयास हो रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसमें सबसे ज़रूरी था कि हमारी पत्रकार बहनें जो रात दिन मेहनत करती हैं हमारे तक समाचार पहुंचाने की, उनका सम्मान अत्यंत आवश्यक रहा। वानिती श्रीनिवासन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा दीदी हैं, उनका ही ये सपना था कि ये चौथा स्तंभ जो वो सबसे अति महत्वपूर्ण है पत्रकार, उन सभी बहनों का सम्मान किया जाए। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस कार्यक्रम का संयोजक बना के मुझे और मेरी अपनी सभी टीम को गर्वान्वित महसूस कराया गया है। नेता जी क्या है आज, क्या संदेश दे रही इस कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश देने से पहले आपको बताऊँ, आज सुबह ही आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, कल प्रधानमंत्री जी आए, काशी में कई बहनों से भी स्वागत किया, मुलाकात की। प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य था कि हमारे समाज में नारी शक्ति वंदन अभियान हमारा चल रहा है। तो इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है, महिला पत्रकार एवं कवि हैं, कवित्री हैं, ऐसी बहनों का सम्मान हो जो हमारे समाज के मजबूत स्तंभ हैं, जिनके माध्यम से कहीं न कहीं संदेश देने का काम हम करते हैं। उन बहनों का सम्मान समारोह आज काशी क्षेत्र महिला मोर्चा द्वारा किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। शिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711।
बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम ने गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक नगर निगम ने जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों का सामान सड़क से हटाया। इसके साथ ही कई दुकानदारों को चेतावनी भी दी। उन्होंने अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों को अतिक्रमण करने पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की भी बात कही। नगर निगम के जोनल अधिकारी संजय कुमार तिवारी ने कहा कि अतिक्रमण कर रहे कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। नगर निगम की कार्यवाही आगे भी अनवरत जारी रहेगी। दोबारा इतना लगाई दिखाई ना दे मुझे, यहाँ पे फैला हुआ है। बंद कर इसको, दुकान बंद कर। हटाओ, जल्दी हटाओ। पूरे फैलाते जा रहे हो। बोलिए। साइड हो, साइड हो। देख रहा है, एक साल से घूम रहे हैं, एक साल से। जरा सा सामान बेचने के लिए बैठ रहा तो बैठ रहे, कार सब फेंक देंगे। बंद कर इसको, हटाओ। कर दिया तुम लोग। और तो लेके जा रहा हूँ, 2 दिन के अंदर दिखा मुझे तो सब सामान लगवाऊंगा मैं 3 लाख में। ये है कि आप बीच बार रखिए, फिर एक तरफ फिर दुकान वहाँ सामान आते इतनी भीड़ होती है, मारो पूरा घेर दियो। ठीक है, तुम लोग तो छोटी दुकान रखिए। ये जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं और चलने फिरने में आवागमन में उनको दिक्कत होती है, उसी के विरुद्ध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान था। हाँ, लोग हैं, उनका रोजगार है, उसके कारण वो रोजगार और लालच में अपना जगह जगह खड़े हो जाते हैं, सामान बेचते हैं, लेकिन हम लोग नियमित रूप से हटाते रहते हैं और तमाम तरह के जुर्माने की कार्रवाई भी होती है। नहीं, VIP मोमेंट की कोई बात नहीं है, नियमित प्रक्रिया और नियमित रूप से हम लोग करते हैं। ये अनवरत चलता रहेगा, जब तक अतिक्रमण रहेगा तब तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। दशाश्वमेध घाट से गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट और घाटों को अतिक्रमण देखा गया। नगर निगम की टीम थी, प्रवर्तन दल था और पुलिस बल था। करोड़ों की लागत से बना पशु शवदाह गृह अब तक शुरू नहीं हुआ। चौबेपुर थाना क्षेत्र के जालूपुर में पशु शवदाह गृह कई करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, मगर जिला पंचायत विभाग की लापरवाही की वजह से शुरू नहीं हो पाया है। वहीं पशु शवदाह गृह की देखरेख करने वाले रमाशंकर यादव का कहना है कि इसको बने हुए 3 साल हो गए, लेकिन यह अभी तक चालू नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि सालों से उनका पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। यादव जी, बात करें, कहाँ आप करते हैं? हम यहाँ सौदागरी पर रहते हैं, हमारे बगल में पाही हमारी है, मशीन है। तो यहाँ पे आप देख रेख करते हैं? देख रेख करते हैं। क्यों नहीं चालू हो रहा है, क्या कारण है? कारण यह है कि मशीन में थोड़ा गड़बड़ी थी,
गड़बड़ी की वजह से 2 बार ट्रायल आए, जिला पंचायत के अध्यक्ष आए, पूनम मौर्य, कौन कौन आए थे, सब देखे कि नहीं सक्सेस हुआ तो सब चले गए। नहीं सर, तो इसको देखने उखने के लिए आपको कुछ पैसा वैसा मिलता है? किसकी तरफ से मिलता है? पैसा ठेकेदार की तरफ से। कितना मिलता है? 6,000 रुपया के बात रहल, अभी मिलबे ना कल, कौन जी बताई, वह 3-4 महीना के मिलल बा। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? 1.5 साल से। तो पैसा मांगते तो क्या कहते हैं ठेकेदार या कोई? अब आएंगे तब आएंगे, दीपावली पर आएंगे, नहीं आया सब एकदम। और जो पैसा आपको 2 महीने दिए, अकाउंट में दिए, किस में दिए? नहीं, हाथ से आते थे और पैसा दे के जाते थे? चक्का से। अच्छा, तो दे कर गए 3 बार में। उसके बाद अभी तक पैसा नहीं दिए? पैसा नहीं। तो आप फ़ोन करते होंगे तो क्या कहते फोन हैं? करते हैं कि अभी आएंगे तो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ काम है, पैसा पेमेंट फंसा है, वहाँ जिला पंचायत में पैसा पास होगा तो देंगे, ये पूरा। तो अभी भी आप आशे में बैठ के देख रहे हैं? आशे में बैठ के देख रहे हैं, क्या ताली चाबी हमारे पास है। कौन कौन मशीन इसमें लगी है कि आप उसका टेक ओवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान दें? अरे मशीन यहाँ लगी है, 4-5 मोटर है, चिमनी है, सब ये सब मशीन लगी है, सब वही देख रहे हैं। तो आप उसको पूरा देख रहे हैं ध्यान से? सब 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं इसी जगह। कारण क्या बता रहे हैं कि ना चालू होने का कारण क्या बता रहे हैं? कारण का मतलब कि इतना ही मध्यम ठेकेदार है कि उन लेबरन के पैसा न दे तो उनकर न दे, जिला पंचायत में जाई तो मध्यम पे पेड़ा न बा। कौन ठेकेदार है? ठेकेदार के चड्ढा नाम का है। कहाँ के हैं? अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने कहा, अपने आराध्य का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और जलाभिषेक करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अभी कुछ दिन पहले हमने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया था, फिर दर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी दारुल उलेमा और गजवाए हिंद ने एक फतवा जारी किया है कि गजवाए हिंद में मरने वाला मुसलमान जो होगा वो सबसे बड़ा शहीद है। इससे बेहद आपत्ति है। गजवाए हिंद का मतलब है भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश, हिंदुओं के कत्ल करने की साजिश। ये लाखों शहीदों का अपमान है। ये संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी फतवा है और हिंदुओं के कत्ल करने की एक बड़ी साजिश है। जिस तरह से 1990 में हिंदू नरसंहार कश्मीर में हुआ था, इस तरह की एक तैयारी है। बाबा विश्वनाथ का आज हमने दर्शन किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है और पूरे देश में इसको लेकर मैं अभियान चलाऊंगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग है कि दारुल उलेम पर एक प्रतिबंध लगाना चाहिए। उससे संबंधित जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं सभी को बंद करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया था और फिर आया हूं दर्शन करने के लिए। अभी दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है कि गजवाए हिंद में मरने वाला जो मुल्ला है वो सबसे बड़ा शहीद। इससे बेहद आपत्ति है। गजवाए हिंद का मतलब है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश, निर्दोष हिंदुओं को कत्ल करने की साजिश, और वो जो कत्ल करने वाला होगा उसको एक शहीद बता रहे हैं। यह देश के लिए प्राण निछावर करने वाले लाखों शहीदों का अपमान है। यह संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो है फतवा है और हिंदुओं की कत्ल करने की एक बड़ी साजिश है। जिस तरह से 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर हुआ था, जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उसी तरह से इनकी ये तैयारी है। इसलिए आज हमने बाबा विश्वनाथ का यहाँ दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ और पूरे देश में इसको लेकर के मैं अभियान चलाऊँगा। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग कर रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए और उससे संबंधित जितने मदरसे संचालित हो रहे हैं सारे मदरसों को बुलडोजर लगा करके गिराया जाए, क्योंकि लाखों बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको टेररिस्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही वहाँ से। जब ये बड़े बड़े मुल्ला मौलवी इस तरह का बयान देंगे कि गजवा हिंद में मरने वाला मुसलमान जो है शहीद होगा, तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे का क्या भविष्य होगा। इसलिए तमाम मासूम बच्चों को ये आतंकवादी बनाने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है मदरसों में, यह बंद होनी चाहिए। इसको लेकर के आज बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया हूँ। भगवान से हमने प्रार्थना किया और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमने मांग भी किया है और इसको लेकर पूरे देश में अभियान भी चलाऊंगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो शास्त्र के साथ शस्त्र भी हम लोग उठाएंगे। और जो लोग देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं, ऐसे मदरसे जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां गजवाए हिंद को बताया जा रहा है,
उन मदरसों को अगर सरकार नहीं गिराएगी तो हम लोग खुद गिराएंगे। महाराज जी, अभी अब्दुल बातिन नुमानी जो यहाँ के मुस्लिमों के नेता हैं, उन्होंने मुकदमा आप पे दायर किया है कि आप देश में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, तो क्या इस पे कहना है आपका? देखिए, अगर उनके पैगंबर के विषय में कोई बोले, अल्लाह के विषय में बोले, तो जिस तरह से उन्हें कष्ट होता है, तो उन्हें पता ये होना चाहिए कि सनातन धर्म के जो है भगवान भोलेनाथ, हमारे राम के विषय में, कृष्ण के विषय में, शिव के विषय में, गणेश के विषय में अगर कोई भी बोलता है तो उन्हें भी पता लगना चाहिए कि हमें भी कष्ट होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन मुल्लों मौलवियों को अपने लिए तो पता लगता है कि उनके नबी के विषय में कोई बोले तो उन्हें जो है तो तकलीफ होता है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं है कि अगर हमारे देवी देवताओं के विषय में अपमानजनक टिप्पणी तुम करोगे तो हमें भी कष्ट होता है। तो हम तो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने राम मंदिर लिया है तो हमने संवैधानिक रूप से लिया है, और काशी मथुरा को भी हम संवैधानिक रूप से लेंगे। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे आराध्य का कोई अपमान करे इसको हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर रैदासियों ने दीपदान कर दीपमाला महोत्सव मनाया। धर्म की नगरी काशी में माघ पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले संत रविदास के 647वीं जयंती के अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वाराणसी पहुंचे हैं। नगवा स्थित संत रविदास पार्क में संत रविदास सोसाइटी के तत्वावधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती की पूर्व संध्या पर दीपदान का आयोजन हुआ। संत रविदास की जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धालुओं ने दीपदान कर दीपमाला महोत्सव मनाया। संत रविदास की जयंती बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। पंजाब प्रांत से आए विश्व के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने संत रविदास के मंदिर में दीपदान किया। संत रविदास को याद कर उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण हो, उसके साथ ही विश्व और पूरे देश में शांति कायम रहे, इसके लिए प्रार्थना की। संत शिरोमणि रविदास की जयंती की पूर्व संध्या पर रविदास पार्क को दीपों से सजा दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। पार्क में पहुंची महिलाएं और पुरुषों, बच्चों ने हजारों दीपों की रोशनी से पूरा पार्क जगमगा दिया। सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन संत निरंजन दास को दीपदान का आरंभ करना था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो नहीं आए। उनके प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे संत मनदीप दास ने पार्क में स्थापित संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मोमबत्ती और दीपक जलाकर दीपदान का आरंभ किया। इस दौरान सभी के मंगल कामना के लिए प्रार्थना की गई। कैसा यहाँ का माहौल लगा, किस तरह से आप लोग दर्शन पूजन किया, कब आई थी आप? मैं दूसरी बार आई हूँ जी। पहली बार पिछले साल, इस बार दूसरी बार आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली, गुरुजी के दर्शन किए। अब हमें गुरुजी के घाट पे जाके आए, रविदास घाट जाके आए जी। किश्ती में गंगा में सब घूमे जी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी बहुत अच्छा लगा। हूँ यहाँ प्रोग्राम देखेंगे, पिछले साल भी देखा था, इस साल भी देखेंगे जी। बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिलती है। पिछली बार आए थे और इस बार में कितना अंतर दिखा आपको? इस बार अभी पता चलेगा कितनी भीड़ है जी। इस बार संगत ज्यादा है जी पिछले साल नालों। इस साल संगत ज्यादा है। दर्शन पूजन करने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आई? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं आई। हर किसी का माथा टिकता है, हर किसी को दर्शन होते हैं। जितनी मर्जी संगत है जी, सबको दर्शन देते हैं परमात्मा। सबको सबकी सुनते हैं, सुनाने वाला चाहिए, सबकी सुनते हैं जी। प्रधानमंत्री भी जी आए थे। हाँ जी। तो क्या उनसे क्या सुना आपने, क्या बात? उस टाइम हम चले गए थे जी, भीड़ बहुत थी वहाँ। कितने सालों से आ रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम आई हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या क्या आपने देखा और कैसा यहाँ पे माहौल था? क्या रविदास मंदिर देखा मैंने, रविदास घाट देखा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ घूमने गए? पटना साहब गए थे और यहाँ मंदिर देखा, घाट देखा। किनके साथ आई हैं? इनके साथ आई हूँ मैं, मेरी आंटी के साथ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर रविदास मंदिर में लाखों भक्तों ने गुरु चरणों में नवाया शीश। माघ पूर्णिमा पर पतित पावनी मां गंगा के तट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में लगाई डुबकी। शहर में पर्यटकों की भीड़ के दृष्टिगत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने की बैठक।
और भाजपा महिला मोर्चा की ओर से काव्य लेखन प्रतियोगिता हुई आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।